देवेंद्र फडणवीस, एक प्रेरणादायक वापसी की कहानी। महाराष्ट्र के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस की कहानी संघर्ष, साहस और रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। 2019 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और धैर्य से न केवल वापसी की, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। शुरुआती सफलता और झटके। 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली और 5 वर्षों में विकास प्रधान नेतृत्व का प्रदर्शन किया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के कारण सत्ता से बाहर हो गई। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार बनाई और फडणवीस को विपक्ष में बैठना पड़ा। ये झटका किसी भी नेता को कमजोर कर सकता था, लेकिन फडणवीस ने इसे अपनी ताकत बनाया और भविष्य की रणनीति पर काम किया। वापसी की रणनीति, धैर्य और गठबंधन की रणनीति। फडणवीस ने शिवसेना के भीतर असंतोष को समझा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन बनाकर एमवीए सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। ये कदम उनकी राजनीतिक सूझबूझ का बड़ा उदाहरण था। जनता से जुड़ाव। विपक्ष में रहते हुए भी फडणवीस ने लोगों से जुड़ाव बनाए रखा। वह लगातार क्षेत्रों का दौरा करते रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। सशक्त संवाद। फडणवीस ने सोशल मीडिया और जनसभाओं का कुशल उपयोग करते हुए एमवीए सरकार की कमियों को उजागर किया और भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी स्पष्ट और सरल संवाद शैली ने जनता के बीच गहरी छाप छोड़ी। विकास पर ध्यान। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाएं, जैसे मुंबई मेट्रो और नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग, उनकी विकासवादी सोच को दिखाती हैं। उन्होंने इन उपलब्धियों को जनता के सामने मजबूती से रखा। मराठा आंदोलन। विपक्ष के तमाम नकारात्मक नैरेटिव को उन्होंने अपने रणनीतिक कौशल से नाकाम कर दिया। चीजों को स्वीकार करने और नपे तुले फैसले लेने की उनकी क्षमता ने भी पार्टी का उनमें विश्वास को और बढ़ाने का काम किया। फडणवीस 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नज़रों में आ चुके थे। तब वे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष थे। उस चुनाव में मोदी लहर था तो महाराष्ट्र में उस लहर को धार देने में फडणवीस की भी बड़ी भूमिका थी। पीएम मोदी का उनके प्रति कैसा भरोसा है, ये तभी पता चल गया था जब उन्होंने एक चुनाव अभियान में उन्हें देश को नागपुर का उपहार कहकर संबोधित किया था। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना है। इसे भाजपा के महाराष्ट्र विजय का मुख्य कारण माना जाता है। अब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं फिर से वापस आऊंगा, ये उनका फेमस डायलॉग है। देवेंद्र फडणवीस की वापसी की कहानी दृढ़ता, धैर्य और रणनीतिक कौशल की मिसाल है। उन्होंने अपनी विकासवादी सोच और बदलते राजनीतिक हालात के प्रति लचीलापन दिखाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अहम भूमिका बनाए रखी है। उनकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहा है। साम दाम दंड भेद यह आज भी काम आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। नया जोश, नया जुनून ही देश में नई बहार ला सकता है। मरते लोकतंत्र को युवाओं का जुनून आबाद कर सकता है।